जय हिंद दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की चल रही है, जिसके आवेदन हो रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई सारी खबर और जानकारियाँ चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, और जो हमारे साथी 60,244 की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उनकी पासिंग आउट परेड, उनकी पीओपी की डेट जो है लगभग क्लियर हो गई है, क्योंकि एक लेटर ऐसा वायरल हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि आप लोगों की पासिंग आउट परेड की डेट फिक्स हो गई है। तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 60,244 की वैकेंसी की ट्रेनिंग चल रही है, और सभी ट्रेनिंग जितने भी हमारे आरक्षी रिक्रूट आरक्षी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की चिंता है, और वो इस बात के लिए बहुत ही परेशान है कि सर मेरी पासिंग आउट परेड कब होगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात उनके लिए कि उनकी सामूहिक छुट्टी कब होगी। तो उन्हीं को लेकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों, अभी तक जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटरों पर अब फायरिंग चल रही है, या फायरिंग हो चुकी है, या फायरिंग हो रही है, या आने वाले समय में आगे होगी। तो दोस्तों, अब ये भी आपको पता है कि आपकी ट्रेनिंग 9 महीने की है, और ट्रेनिंग आपकी लगभग 6 साढ़े 6 महीने लगभग कंप्लीट हो गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके से आपकी ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी, आरटीसी शुरू हुई थी, तो वो 21 जुलाई शुरू हुई थी। उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग जो 9 महीने की है, उस हिसाब से आपकी 21 अप्रैल को ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। जो 9 महीने के हिसाब से, 9 महीने का जो समय है उस हिसाब से आपकी 21 अप्रैल को कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, अब सभी का यही जानना है कि हमारी सर पासिंग आउट परेड कब है, और हमको सामूहिक अवकाश नहीं मिला है। तो पहले हम सामूहिक अवकाश की बात करते हैं। सामूहिक अवकाश अब लगभग 3 4 5 सेंटर ऐसे हैं जानकारी में जहाँ पे मिल चुका है बच्चों को। जो दीपावली पे मिला था उसके बाद भी 2 3 4 सेंटर मेरी जानकारी में भी आ चुके हैं जहाँ पे दोबारा से अवकाश हो गया है। तो अवकाश की भी उम्मीद अब कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर सेंटर पे, अगर 2 4 सेंटरों पे ऐसे होगा तो धीरे धीरे कई सेंटरों पर की छुट्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, बच्चे भी शिकायत करने लगते हैं, बच्चे भी कहने लगते हैं सब उस सेंटर पे हो गई तो हमारी क्यों नहीं हो रही। इस तरीके से अब जो ये आपका सामूहिक अवकाश जो एक बार आपको मध्य अवकाश देना दे है ट्रेनिंग के बीच में, उसकी भी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि हो सकता है हो जाए। लेकिन उससे पहले जो आपकी इस समय फायरिंग की परीक्षा चल रही है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जिस सेक्टर पे आपकी फायरिंग की परीक्षा हो जाएगी या फायरिंग हो जाएगी और आपके पास समय मिलेगा, या ऐसी 2 3 4 छुट्टियां जो सरकारी छुट्टियां होंगी, उसके बाद एक आध आपकी छुट्टी जो आपका संस्था प्रमुख है उसकी तरफ से, तभी मिला के आपको 3 4 दिन का सामूहिक अवकाश मिल सकता है। वैसे इसके लिए कहना ये बात नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई अभी कोई ऐसा लेटर है, ना कोई ऐसा कोई आदेश है कि जो संस्था प्रमुख है वो आपको, जो आपकी मध्य अवकाश होता है वो आपको दिया ही जाए। लेकिन अब संभावनाएं बन रही है कि दूसरी कई सेंटरों पे हो गई है, तो हो सकता है कि आप क्या भी हो जाए। तो उससे पहले जिसकी फायरिंग हो गई है और फायरिंग बाकी है, उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। फायरिंग के बाद ही आप लोग समझ सकते हैं कि आपके सामूहिक अवकाश मिल सकता है। अभी आपके आगे एक बड़ा त्यौहार जो कि होली पड़ने वाली है, हो सकता है होली पे आपको मिले, तो उसकी भी संभावना है, हो सकता है मिल जाए। उम्मीद अब 80% है कि कुछ सेंटरों पर तो और भी मिल जाएगी अभी, बाकी 100% कहना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात आपकी पासिंग आउट परेड, पासिंग आउट परेड के लिए एक न्यूज आई है, और ऐसा एक लेटर भी वायरल हो रहा है जो मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा कि वो लेटर जो आया है वो आपको वर्दी से लेकर आया है। वर्दी से रिलेटिव आया है कि आपको पासिंग आउट परेड में कौन सी वर्दी पहननी है। अब कुछ लेटर में ये मेंशन किया गया है, वो लेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा। उस लेटर में ये मेंशन किया गया है कि आपकी 20 अप्रैल, हाँ 20 अप्रैल को आपकी पासिंग आउट परेड होना निश्चित हुआ है।
उस लेटर के माध्यम से अभी तक ये जानकारी अन्य कोई वायरल अभी ऐसी कोई न्यूज हुई नहीं है, लेकिन वो लेटर ज़रूर देखने को मिला है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी 20 अप्रैल तक या 20 अप्रैल को ही आपकी पीओपी हो जाएगी। और भी लेकिन जो पीओपी होगी उससे पहले की स्कीम और आती है, उसमें बिल्कुल कन्फर्म पता चल जाता है कि आपकी कब पासिंग आउट परेड है, कब आपकी परीक्षाएं हैं, कब इंडोर की, कब आउटडोर की। तो अभी वो स्कीम तो आई नहीं है, केवल आपका वर्दी से लेकर ही एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि आपको गर्मी, एक तो गर्मी में हुई पीओपी 20 अप्रैल को वर्दी, ये सर्दी की वर्दी चेंज हो जाती है, गर्मी वाली वर्दी पहनने लगते हैं। तो उसी से लेकर रिलेटिव आया है, उसी से लेकर एक लेटर आया है कि आपको कौन सी वर्दी कब धारण करनी है, पीओपी में कौन सी वर्दी धारण करनी है। उस लेटर में लिखा है कि 20 अप्रैल को आपकी पासिंग आउट परेड है, उसमें इस तरीके की वर्दी पहननी है। तो उसको देखकर लग रहा है कि 20 अप्रैल को आपकी पासिंग आउट परेड की संभावनाएं हैं। हो सकता है 20 अप्रैल को ही हो जाए। अभी स्कीम नहीं आई है, स्कीम भी आपको बहुत ही जल्द 10-12-15 दिन में, अगर ऐसा होता है तो 10-12-15 दिन में आपको स्कीम देखने को मिल जाएगी कि कब से आपके आउटडोर के एग्ज़ाम होंगे, कब से आपके इंडोर के एग्ज़ाम होंगे और कितने दिन आपकी एग्ज़ामों के बीच में पीओपी के लिए आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपकी कब पासिंग आउट परेड है। अभी 20 अप्रैल की न्यू डेट आई हुई है जो वर्दी से रिलेटिव है। अगर ये वायरल लेटर सही है, सत्य है, तो आपको 20 अप्रैल की आप अपनी पीओपी को मान के चलें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।